उन्होंने लाठियां बरसानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से काफ़ी तेज़ भगदड़ हुई और उस भगदड़ में किसी की जान भी जा सकती थी। हम लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। कि मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, और सब मिलकर आवाज़ उठाएं तब कुछ चांद पे रोब पड़े, सब मिलकर आवाज़ उठाएं तब कुछ चांद पे रोब पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे चिल्लाने से क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी है। 31 जुलाई 2025 को जो दिल्ली में हुआ वो आप सबने देखा। आज जंतर मंतर पर 1 अगस्त को फिर से प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर मौजूद हैं। सर, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ और मेरा नाम है ज़ुबैर एहसानी और मैं साइंस फैकल्टी हूँ। तो कल का जो प्रोटेस्ट था उसमें हम लोग भी शामिल थे, हमारे सारे शिक्षकगण शामिल थे। हमारी बस ये मांग थी कि जो हमारा एसएससी का नया वेंडर है एडीग्विटी है ना, उसमें जो अनियमितताएं थी उसके ख़िलाफ़ जो बच्चों को परेशानियां हुई, सेंटर काफ़ी दूर दिया गया, ऐन वक्त पर सेंटर चेंज कर दिया गया, माउस कीबोर्ड काम नहीं कर रहे थे, तो इन सभी के ख़िलाफ़ हम लोग एक अपना ज्ञापन देने का सोच रहे थे। तो आप लोग डीपीओटी ऑफिस भी गए थे? वो ऑफिस के पास हम लोग बात करने के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, अंदर जाने की परमिशन नहीं है, अंदर जाने की परमिशन नहीं। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, ये क्राउड को आप अंदर मत जाने दीजिए, हमारे 3-4 लोग जाएंगे अंदर, बात हो जाएगी। अभी बात चल ही रही थी, एकदम शांतिपूर्वक प्रदर्शन था। उन्होंने ऐसे क्या किया कि रस्सी से चारों तरफ घेर दिया, 3-4 गाड़ियाँ लाई और गिरफ्तार करते तो कोई बात नहीं थी, हम लोग आसानी से जा करके बैठ लेते, क्योंकि हम लोग मन बना के आए थे कि ठीक है गिरफ्तार होना है, कोई बात नहीं। उन्होंने लाठियां बरसानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से काफ़ी तेज़ भगदड़ हुई और उस भगदड़ में किसी की जान भी जा सकती थी। हम लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। वो तस्वीरें भी देखी और मैं भी वहाँ मौजूद थी, तो मैंने देखा कि किस तरीके से डिटेन किया गया टीचर्स को। तो जंतर मंतर पे भी शाम को मैं तो मेरे पीछे ही पड़ गया, काफ़ी दूर तक मुझे दौड़ाता हुआ ले गया। तो आप वहाँ मौजूद थे कल? आप मौजूद थे, हमारे सारे शिक्षकगण मौजूद थे। करियरवेल से हमारा ताल्लुक़ है, वहाँ पे पढ़ाते हैं, साइंस फैकल्टी हैं, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे। तो अब आप ये बताइए कि वो कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है एडीग्विटी, उसको आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए दे रहे हैं, तो क्या आप बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोचना चाह रहे हैं, क्या होगा बच्चों का भविष्य। और ये आवाज़ उनके कानों तक पहुंच नहीं रही है, तो उनके कानों तक आवाज़ पहुंचाने के लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। तो क्या अभी तादाद और बढ़ेगी, अभी और स्टूडेंट्स और टीचर्स आएंगे? क्योंकि कल बात हो रही थी कि प्लानिंग होगी, आपको बताया जाएगा, क्योंकि कल काफ़ी सारे टीचर्स बाहर से आए थे, एमपी से आए थे, एक सर का हाथ भी टूट वगैरह से, एक की पतलून फट गई थी मेरे सामने की और उनके घुटने से खून निकल रहा था, एक का हाथ टूट गया था, है ना। तो अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि सारे टीचर जो है इकट्ठा हों। कल वाले में यही हुआ कि सब एक जगह नहीं पहुंच पाए, और मैं ये कहूँगा कि पहुंचने नहीं दिया गया। आपने देखा होगा, अगर आप वहाँ होंगी तो सारी तरफ बैरिकेडिंग थी और बहुत सारी बसेस थी, उसमें पुलिस भरी हुई थी। उनका पहले से ये था कि इन सबको डिटेन ही करना है, तो डिटेन करना था तो कोई दिक्कत नहीं थी, मारपीट उनको नहीं करनी चाहिए थी। मैं सारे शिक्षकगण से और सारे स्टूडेंट से ये आह्वान करना चाहूँगा कि अगर आप अभी नहीं जागे तो फिर आपके सामने दिक्कत आने वाली है, आपके ये मुस्तकबिल पे हमला है, आपके भविष्य पे हमला है। तो मैं कहना चाहूँगा कि मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, और सब मिलकर आवाज़ उठाएं तब कुछ चांद पे रोब पड़े, सब मिलकर आवाज़ उठाएं तब कुछ चांद पे रोब पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे चिल्लाने से क्या होगा। तो इस शेर के ज़रिए मैं सबको आगाह करना चाहता हूँ और सबको इकट्ठा करना चाहता हूँ कि आइए और इस मुहिम में जुड़िए और हमारा साथ दीजिए। हम पिट गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, हम बच्चों के लिए इतना कर सकते हैं। अब देखिए, टीचर का कई काम हो गया है। पहले हमारा काम क्या था, सिर्फ पढ़ाना, अब क्या है कि पढ़ाओ भी और नौकरी के लिए, भर्ती के लिए धरना करो। मैंने देखी कि जब भर्ती आ जाएगी तो एग्ज़ाम टाइम पे कंडक्ट करने के लिए धरना प्रदर्शन करो, एग्ज़ाम हो गया तो पेपर लीक के लिए मतलब धरना करो। तो अब हम शिक्षकों का कई काम हो गया है। पहले हम लोग सिर्फ पढ़ाते थे आराम से घर में बैठ करके, है ना, अपने स्टूडियो, तो ऑनलाइन का ज़माना आ गया, लेकिन अब हमारे काम बढ़ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको करने के लिए तैयार हैं, हम स्टूडेंट के साथ हैं। आश्वासन दिया गया था कल की मिनिस्टर से आपकी मुलाकात 2 दिन में कराई जाएगी, क्या इस पर कोई बात हुई है अभी? उनके वादों का एतबार न कर,
भूल कर भी उनसे प्यार न कर, वो क़यामत तलक ना आएंगे, उनके आने का इंतज़ार न कर। तो भाई ये जो वादे हैं इनके वफ़ा कब हुए हैं? वादे तो हो जाते हैं लेकिन वो पूरा नहीं होता। अभी तक हम लोगों के पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो क्या आपका विश्वास उठ गया सिस्टम से, सरकार से? नहीं, हम विश्वास तो नहीं उठा है। ये हम अपने अंदर ये जज्बा रखते हैं कि अगर गवर्नमेंट नहीं सुनती है तो हम उन्हें सुनाएंगे, हमें बस आवाज़ तेज़ करनी पड़ेगी। तो उस आवाज़ बुलंद के लिए देखा मैंने कि किस तरीके से कल स्टूडेंट्स और टीचर आए, और जिस तरीके से गवर्नमेंट मतलब आई वुड से पुलिस का जो एक रवैया था वो बहुत गलत था। क्योंकि इस तरीके से कोई भी, मैं आपको बता दूं कि जो भी 31 जुलाई को आपने वीडियोस देखी सोशल मीडिया के थ्रू, उसमें कहीं भी टीचर्स और स्टूडेंट्स ने ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया जिससे कि आम लोगों को या पुलिस को कोई परेशानी हो। लेकिन जिस तरीके से डिटेन किया गया वो ये दिखा रहा था कि कितनी जो पुलिस है वो बताना चाह रही थी कि ये कुछ आतंकवादी टाइप से, ऐसा कोई फीलिंग आ रहा था। बिल्कुल डिटेन किया गया, उसका कोई गम नहीं है, ना ही उसका कोई मलाल है। आप 3-4 घंटे तक बस में टीचर्स को घुमा रहे हैं, बिना खाना बिना पानी के, ना उसको कोई चीज़ करने दे रहे हैं, पानी लेने भी नहीं दे रहे हैं। उसके बाद आपने जिस पुलिस स्टेशन में हमारे जो शिक्षक थे राकेश यादव सर, जिनके नेतृत्व में ये चल रहा है, नीतू मैम थी, उन सबको काफ़ी दूर नजफगढ़ थाने में रखा गया। और आप वीडियो क्लिप आप देखिए, वहाँ पे फ़ैन वगैरह कुछ नहीं चल रहा है। हाँ, वो और काफ़ी प्रेशर बनाने के बाद उनको रिलीज़ किया गया, करीब 8 बजे के करीब। और उसमें हमारी बहुत सारी महिला शिक्षकें थी, है ना। आप जानते हैं कि 5 बजे के बाद नहीं रखा जा सकता। तो जब वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई स्टूडेंट्स की, तो प्रेशर में आकर के उन्होंने रिलीज़ किया। फिर तो अब अपने देश में आवाज़ उठाना भी जुर्म हो गया है। बिल्कुल जुर्म हो गया। अब तो ऐसा ही कहेंगे कि देश में आवाज़। टीचर्स और स्टूडेंट्स, पहले हम देखते थे जब बेरोजगारी का कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, स्टूडेंट्स पे डंडे लाठी चार्ज हम देख रहे थे, लेकिन अब टीचर्स पे भी लाठी चार्ज हो रहा है। ये बड़े दुख की बात है, गम की बात है। और इसी गम और गुस्से का इजहार करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, जमा हुए हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप देख सकते हैं कि अब टीचर्स अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो उन पे भी लाठी चार्ज हो रहा है। कि क्या लोकतांत्रिक देश में है हम, किस तरीके का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। अगर अपनी आवाज़ उठाएंगे तो क्या लाठी मिलेगी? ये जवाब ये सरकार बताना चाहती है। जो कल हुआ 31 जुलाई को जो आपने देखा वो बहुत दिल दुखाने वाला था, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं एक स्कूल शिक्षक से पढ़ कर आए और जो स्थिति हमने देखी वो बहुत दर्दनाक थी।